मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। ये करना है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। इंतहाई मल्टीपल पर्सनैलिटी, इंतहाई वर्सटाइल एक्टर जनाब प्रोफेसर हसीब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारी पूरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि शायद 500 रुपया या 300 या 200 रुपये थे। अच्छा। और उसके बाद भी वो भी ख़त्म करके अगले दिन के लिए कुछ नहीं है, चुप करके के साथ साथ एक्टिंग की तरफ आ गए, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आ गए। मुझे अभी 2020 में हार्ट का इशू हुआ तो हमारा नौजवान तबका जो है ना वो थोड़ा सा चिढ़ खाने लग दुनिया को बताना होता है, ब्याह करना है, ससुराल नू दसना है कि तेरा दमाद ये कर रहा है। मोइन अख्तर साहब, वो दोस्तों का साथ ही इतना खूबसूरत होता है कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे लिए जो सक्सेस है वो ये है कि मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई मेरी बहन मेरे साथ हो। आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। यार अमेजिंग, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इंतहाई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के साथ मैं मौजूद हूँ। मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं, और मैं इनका तारुफ क्या करवाऊँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इंतहाई मल्टीपल पर्सनैलिटी, इंतहाई वर्सटाइल एक्टर जनाब प्रोफेसर हसीब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया बेटा कि आपने इंटरव्यू किया। सर स्माइलिंग पर्सनैलिटी, इंतहाई इंटेलेक्चुअली आप जो है अपने करेक्टर में डूब कर एक्टिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? बचपन में कुछ भी मैनेज नहीं होता था। देखिए आहिस्ता आहिस्ता समझते आया कि यार ये करना है, इसके अलावा गुजारा नहीं है। तो उसके लिए कहा कि चलें अपने आप को ज़रा थोड़ा सा एक स्ट्रेस करके देखते हैं। ठीक। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी चीज़ें ये होती हैं कि जो आपका दिल चाह रहा होता है आपको वही करना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें की हैं वो मेरा दिल करता है तो मैं ये सब कुछ करता हूँ, तो इसलिए उसके लिए टाइम भी मैनेज हो जाता है। ज़बरदस्त। सर 4 साल आपने गवर्नमेंट कॉलेज में गुजारे। हाँ जी। उसके मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ। मैं देखता हूँ कि उसके सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे बैंक्स हैं और बैंक्स के बाहर आपकी जो तस्वीर लगी हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा जी। आप ये देखें कि एक एसोसिएशन आपकी डेवलप हो जाती है, और आपके मतलब कॉलेज से अगर आप निकलते हैं और वहाँ से निकल के सामने ही आपकी एक अपनी शनाख्त आपको नज़र आती है, और गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते हुए तमाम लोग वो पिक्चर अगर देख रहे हैं तो आई थिंक एक अच्छी फीलिंग है जो मुझे तो आती है। बाकी लोग उसको जो मर्जी समझें, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़बरदस्त। सर आप लिखाई की जानिब भी आए, आपने लिखा भी, आपने पढ़ाना भी शुरू किया, फिर एक्टिंग की जानिब आना आपने क्यों उसको प्रेफरेंस दी? मेरा ना बेटा आई स्टार्टेड एज अ टीचर, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ स्किट्स वगैरह लिखता रहा मैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी में था तो मैंने फेयरवेल पार्टीज और वेलकम पे मैंने कुछ स्किट्स लिखता था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसको हम परफॉर्म करते होते थे। और उसके बाद फिर 1-2 थिएटर किए, और थिएटर करने के बाद फिर टीवी के ऊपर आ गया। एंड देन मैं 97 से 2006 तक आई वॉज हेयर एट FC कॉलेज। मैं पढ़ा रहा था FC कॉलेज में। तो उनका पहले थिएटर जो है वो स्टार्ट किया 2003 में, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद आई केम टू सुपीरियर। पहले एचसन कॉलेज में गया, एचसन के बाद फिर मैंने सुपीरियर ज्वाइन किया। तो सुपीरियर ने लर्निंग की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। अच्छा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो ओनर हैं, चेयरमैन है सुपीरियर के, ही वॉज ऑफ द बिलीफ के अगर आप ये सोच लें कि आपने ये करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब दैट इज हाउ इट इज। मैं तो एक टीचर था सिर्फ, लेकिन मेरे अंदर का जो होस्ट या राइटर या आप अगर समझ लें ट्रेनर, वो सब कुछ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने उनको निकाला, और उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट अप। ठीक सर। बट दोज एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स जब आपको लगा कि अच्छा मैं एक्टिंग में बड़ा अच्छा हो सकता हूँ, मैं इस थिएटर, मैंने सुना है कि जब एक्टर है वो थिएटर एक दफ़ा कर ले उसके बाद एक्टिंग उसके लिए आसान हो जाती है। एक्टिंग आप ना फिल्में देखकर आपको लगता है कि अच्छा जो ये कर रही है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता देख देख के
समझ आती थी। मुझे ज्यादातर शौक ही कॉमेडी का था, मैंने तो कभी सीरियस काम अब आके करना शुरू किया, लेकिन नॉर्मली आई लव कॉमेडी। तो उस कॉमेडी से मुझे लगता था कि यार यही मजेदार काम है, लोगों को हंसाना ही सबसे अच्छा है। तो उसके साथ करते 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 आई केम अप। लेकिन मेरी जो कंसंट्रेशन है ना जी, वो तो ये थी कि एक्टिंग आसान काम नहीं है, मुझे समझ आता था, लेकिन ये था कि यार हाँ करना चाहिए, एक दफा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कॉन्फिडेंस होता है। तो लोगों की शादियों पे नाचना, अच्छा, ये मेरे अपने खानदान की सब शादियों पे नाचा हूँ, दोस्तों के बहनों की, भाइयों की हर शादी पे नाचा हूँ। तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है कि हाँ यार चलो आई कैन डू समथिंग। तो फिर बोलना, अब पढ़ाता था, तो पढ़ाने के साथ आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशंस बेहतर हो जाती हैं, ठीक हो जाता है। तो उसके साथ मैंने सोचा कि अच्छा ये भी एक ट्राई कर लेते। माय पेरेंट्स वर नॉट ऑफ द व्यू कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा। मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे हाफिज़ कुरान थे, मेरी अम्मा तफसीर पढ़ाती थी, पढ़ती थी। वो उनके साथ जब उन दोनों को बैठ के समझाना पड़ा, तो उनके साथ ये चीज बनाई गई कि आप ना जो चीजें आपको मीडिया की अच्छी नहीं लगती वो प्लीज लिख दें। तो लिख देंगे तो मतलब आपको नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं करूंगा, बस ये है। लेकिन एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, तो अगर मैं काश ना भी कहूँ तो अच्छा है, तो मैं काश नहीं कहूँ तो इसलिए आप मुझे इजाजत दे दें। अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा दुआ जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि माँ की दुआ हर जगह पे लग जाती है। तो वो अल्टीमेटली हुआ तो यही कि अल्लाह ताला ने बहुत करम कर दिया। लेकिन ये सब कुछ जो है, जो जितना नाम मिला वो सब अम्मा अब्बा की डेथ के बाद। अच्छा, वो नहीं देख सकी है। वो मतलब जो मेरी जर्नी थी, उस जर्नी पे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, अम्मा ने भी अब्बा ने भी। कोई बिल बोर्ड लगता था तो अब्बा पूरी फैमिली को बताते थे कि इसका बिल बोर्ड लगा हुआ है। अम्मा को कोई ड्रामा आना तो अम्मा ने कहना कि हाँ कर रहा है, हमें तो अच्छा नहीं लगता लेकिन ये कर रहा है। तो वो मुझे था कि चलें कहीं ना कहीं मैं इस जगह तक पहुंच जाऊं जाके मेरे अम्मा अब्बा मेरे लिए दिल फील प्राउड कि हमारे बच्चे ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अल्टीमेटली वो अल्लाह बेहतर सब जानते हैं कि जी अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को लेके चलना होता। सही। सर आप इंस्पेक्टर भी रहे हैं? जी, 97 का बैच था जी मेरा, उसमें मैंने पास किया था इम्तिहान पब्लिक सर्विस कमीशन का और इंस्पेक्टर हुआ था। वो छोड़ा क्यों? 5-6 मेरी अम्मी को पसंद नहीं था। अच्छा। हालांकि मेरे अब्बा पुलिस में ही थे, लेकिन मेरी अम्मा ने ये कहा कि, और मैंने लेक्चरशिप का भी इम्तिहान दिया तो दोनों में हो गया, तो अम्मा ने कहा कि लेक्चरर ज्यादा अच्छी जॉब है, वो कर ले। तो अब आपको पढ़ाना अच्छा लगता है ज्यादा या एक्टिंग अच्छी? नहीं जी, पढ़ाना। अच्छा, उसको आप उस पे ऊपर रखते हैं? आई बिलीव आपकी जो जनरेशन है ना, आपकी जनरेशन को चीजें समझाना बहुत मजा आता है। और देखें आप जो 18 साल से लेकर 30-35 साल की एज के लोग हैं, आप अगर उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझाना, उनको मोल्ड करना, उनकी जिंदगी के जो डिप्रेशंस हैं उनमें से उनको निकालना, उनकी एंग्जाइटी को खत्म करना, ये एज ए टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोगों को बेलॉस होकर उनके लिए काम करना, ये एज अ टीचर आई डू। तो मैंने अब तो तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कि 27 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उन 27 सालों में बहुत कुछ सीखा। और बहुत से बच्चे हैं वो ये भी हमेशा ये कह सकते हैं कि सर ने हमें ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस में उनको हेल्प आउट किया कि अच्छा अब ये हो जाएगा तो परेशानी नहीं है, और अपनी कहानी सुना के ही लोगों को मोटिवेट किया। जबरदस्त, उससे ज्यादा बंदा रिलेट कर पाता है। मतलब जब आप कहानी रिलेट कर रहे होते हैं कि यार मेरे साथ भी हुआ था तो तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा ठीक, मेरे साथ से भी गुजर गया, तुम्हारे टाइम भी गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं है। सर आपको जब भी देखा है एक्टिंग करते हुए, एक्टिंग में तो चले कैरेक्टर में आप डूब जाते हैं, तो कहीं पे बिल बोर्ड में आपकी पिक्चर देखी है, जैसे मैंने बैंक के बारे में बताया, तो आप स्माइलिंग फेस के साथ रहते हैं, तो अपना दर्द किसको बताते हैं? अल्लाह को। पहले माँ होती थी, माँ को बताते थे, फिर उसके बाद फिर अल्लाह को। बस अब तो क्योंकि कोई भी बेटा आपका दर्द समझता नहीं है। वो कहते हैं ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। दुनिया को बता के सिर्फ दुनिया आपके बारे में जजमेंटल होती है। वो ये ऐसे कर रहा है, ये इसने लाल रंग पहना है, बड़ा शोखा बंदा जो। अब दे डोंट नो कि यार
क्या पता मेरी ख्वाहिश हो कि यार लाल रंग में मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अदर थिंग्स। लेकिन लोग जब आपको जज करने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शंस, उनको बाकी कहानी तो पता ही नहीं होती। सो इट इज मच बेटर कि मेरी अम्मा कहा करती होती थी कि अल्लाह मियाँ से ना 5-10 मिनट सोने से पहले बात कर लिया करो। अच्छा। तो और ये मैं नमाज की बात नहीं कर रहा, नमाज के बाद आप जब सोने लगते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह मियाँ मेरे आज मेरे साथ ऐसा हुआ, प्लीज सुबह बॉस का मूड ठीक होना चाहिए, बॉस ये ना करे वो ना करे, चीजें ऐसी हों। तो वो जब आप बात कर लेते हैं तो यू फील रिलैक्स्ड। हम जितनी भी डिप्रेशन हैं अगर आप देखें आजकल के ज़माने में, वो सब कुछ क्या है बेटा, वो कहते हैं कि अल्लाह की याद से दूरी है। यस। मेरे जैसे बंदा अगर आपको ये वाली बात कर रहा है तो बिलीव यू मी, जिंदगी में कहीं भी कोई टेंशन आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं, मुसल्ला होता है और आप बैठ के सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि जी किसके पास जाना है, अगर आपसे बड़ी भी कोई ज़ात है तो बता दें। अल्लाह। तो आप ही हैं, आप ही ने बातों को ख़त्म करना है। तो दैट्स हाउ इट गोज़। और जब आप ज़िंदगी के लोएस्ट पे होते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि कोई बात नहीं यार, अब इसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे कहाँ जाएंगे। तो वो अल्टीमेटली बहुत दफ़ा ऐसे मौके आए ज़िंदगी में कि जब आप कहते थे कि यार इससे नीचे क्या जाना, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने संभाला और आपको आगे से आगे लेके चला जाता है। अभी आपने खुद ही ये बात कर दी, मैं पूछने वाला था कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा ये एक्टर हैं और मीडिया फील्ड में हैं तो इनकी लाइफ जो है वो अप ही जा रही है, इसमें कभी भी अप एंड डाउन नहीं आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आपकी। मैं अगर आपको अपने बेटे को मिलाऊं अभी तो वो आपको ये कहेगा कि देयर आर मेनी टाइम्स हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि शायद 500 रुपया या 300 या 200 रुपए थे। अच्छा। और उसके बाद भी वो भी ख़त्म करके अगले दिन के लिए कुछ नहीं है तो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार क्या होगा। तो वो एक बिलीफ है कि कहीं ना कहीं से आ जाएंगे पैसे, कोई मसला नहीं। अल्लाह की ज़ात। वो देखें जी, अल्लाह ताला को आप जैसा फील करते हैं अल्लाह वैसे है, वैसे ही। जब आप ये कहते हैं कि आपने करना है तो फिर अल्लाह नहीं करना है, फिर और किसने करना है। तो वो हमारे लिए वो जो एक तवक्कल का कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो मैं अपने बच्चों में भी इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। और एक होता है कि आपको जो भी कोई सिचुएशंस आती हैं वो आपकी ज़िंदगी में हेल्प बहुत करती हैं। मेरे साथ जितने भी वाक़यात हुए जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के लोएस्ट पे गया तो मुझे लगा कि उसमें एक तो अल्लाह के करीब जाने का मौका ज़्यादा मिलता है और उसके बाद एक और चीज़ है, आपको सोचने का मौका मिलता है। आप अपने आप को दोबारा से रीडिफाइन आप करते हैं और आप कहते हैं कि ओह अच्छा ये मसला था, इधर मेरा टेंशन आ रही थी, चलो आप ऐसे करके देख लेते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़। मुझे अभी 2020 में हार्ट का इशू हुआ तो उस हार्ट के इशू में माय वाइफ थोड़ी सी परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि ओहो क्या होगा। तो आई सेड कि ना मैं पहले आपको पाल रहा था ना मेरे बाद भी मैं आपको पालूंगा, अल्लाह ने आपको पालना है जैसे मर्जी। मेरा आपका टाइम, जितनी एसोसिएशन मेरी और आपकी है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, वो हमने टाइम अच्छा गुजारना है और उसी की मेमोरीज होंगी। अगर मैं चला जाता हूं तो वो मेमोरीज आपके लिए हैं, आप उसको एंजॉय कीजिएगा। तो उन मेमोरीज के साथ ही चीज़ें चलती हैं। इसी तरह ही इंसान हम जिंदगी में वही मैं हमेशा कहता हूं कि काश नहीं कहना चाहिए। आपको अपने आप से आज भी प्यार है, आपको अपने आप से 6 साल पहले भी प्यार था। तो जो हमने चवलें 6 साल पहले मारी हैं प्यार में ही मारी थी। तो जब प्यार में अपने आप को मुझे अच्छा लगता है चलो ये कर लेते हैं, दुनिया को शायद ना पसंद आता हो, दुनिया को ना पता हो, दुनिया कहे कि यार ये क्या है, लेकिन आपको अच्छा लगता था, आपने वो कहते हैं बीन देयर डन इट, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद लाइफ चेंजेस। और अगर आप एक ही तरह की चीज सोच रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि यार थोड़ा सा चेंज कर लें, अडेप्ट कर लें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। और लोग आपको जब बोलते हैं कि यार ये आप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उनको रेजिस्ट करने की बजाय एक दफा सोच लेना चाहिए कि यार अगर कह रहे हैं तो चलो एक दफा देख लेते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो चेंज कर लो। ये शायद 50 साल में 40-50 साल में आकर आपको ये ख्याल आता है, 20-30 साल में ये वाले ख्याल नहीं आते। वो तो थोड़ा सा एक नादानी का भी मामला था। हाँ नहीं, और दूसरा आपने दुनिया को दिखाना होता है कि आप क्या हैं। दुनिया को बताना होता है, ਵਿਆਹ करना है, ससुराल ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कि ਤੁਹਾਡਾ दमाद ये कर रहा है, तो दुनिया को सब कुछ बताना होता है कि ये मैंने जिंदगी में किया है। लेकिन बाय द टाइम दैट यू क्रॉस 40 यू फाइंड आउट कि ये तो करना ही नहीं था। जिंदगी में जो चीज चाहिए थी वो लोगों में खैर बांटनी थी। और खैर कैसे बांटनी थी? अपने काम से बांटनी थी, अपनी विजडम से बांटनी थी, अपने एक्शन से बांटनी थी। ये तो कोई समझता ही नहीं है। और सब लोग आते हैं कि हम दुनिया को दिखा दें कि उसने गाड़ी ले ली, इसने घर ले लिया, इसकी शादी हो गई, इसने बच्चों को बाहर भेज दिया।
दिस इज सक्सेस, तो ये होगा। लेकिन मेरे हिसाब से सक्सेस वो है कि आपके जो पुराने यार हैं, अब उनके साथ बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं, वो खूबसूरत बात है। उससे खूबसूरत और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इतना एनवी करता था अपने डैड को कि मेरे डैड के एक दोस्त थे, हम उनको चाचा जी कहते थे, अंकल इकबाल कुरैशी। तो अब्बा, मैंने उस दिन अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कितनी दोस्ती हो गई आपकी अब्बा के साथ? उन्होंने कहा यार 70 साल। अच्छा। मतलब 69 to 70 ईयर्स। अब 69 ईयर्स की दोस्ती या 70 साल की दोस्ती को आप सोचें कि क्या कमाल है। वाह। मतलब दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। तो मैं वही सोचता हूँ कि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के हम 8-9 दोस्त हैं, तो मैं कहता हूँ यार हम लोगों की भी ना इतना टाइम होना चाहिए कि 70, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सारे इकट्ठे एक जगह पे बैठते हैं और बस चुप भी बैठे रहें तो वो सब कुछ गुफ्तगू हो रही होती है। वो दोस्तों का साथ ही इतना खूबसूरत होता है कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इज वन ऑफ द मोस्ट, मेरे लिए जो सक्सेस है वो ये है कि मेरी फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे साथ हों, मेरे दोस्त मेरे साथ हों, तो मेरे लिए वो कंसिडरेशंस बहुत मज़ेदार हैं। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिस फैमिली में, सुपीरियर फैमिली, तो मुझे वो भी लगता है कि जिन लोगों के साथ मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक सिखाया, पहुँचाया, तो उनके साथ ज़िंदगी गुजरे और उसके बाद भी, तो ये जित सब लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, मैं हमेशा इनके दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने हमें यहाँ पे भी साथ रखा है, तो इंशाल्लाह ताला जन्नत में भी हम सब के सब साथ हों और वहाँ पे फिर शुगल लगाएं, मौजें करें। तो वो वाला काम जो है वो इसी तरह ही होना है। अल्लाह ताला अपना करम करेगा इंशाल्लाह। क्या बात है सर। अभी आपने बात की ना, काश जो है ना वो नौजवान का मसला ये बन चुका है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, लेकिन आपने साथ ही खैर की बात भी की। तो क्या अच्छी चीज़ों में काश कहना ठीक है? काश मैं खैर का काम कर लेता, कर लेना था, लेकिन काश हमेशा ना बेटा एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाती है जब आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो यार मेरे से नहीं हुआ। मतलब देखें आप, मेरा बेटे के एक सब्जेक्ट में नंबर नहीं आया तो उसने कहा यार मैं काश मैं पढ़ लेता। मैंने कहा नहीं यार, आपने अपने मुताबिक पढ़ा था, खत्म हो गई। अब हम रिपेंट करने से बेहतर है कि हम इसको सॉल्व कर लें इस चीज़ को कि यार चलो दोबारा देते हैं वो पेपर का टेस्ट दे दें, दोबारा चीज़ें हो जाए, बेहतर हो जाएगा। That's how it is। अच्छी चीज़ों में भी काश नहीं, बस आगे से शुरू कर दें, जब 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 ख्याल आ जाए उसके बाद शुरू कर दें। मेरे हिसाब से तो यही है। पीछे पास्ट जो है वो हमेशा दुख ही देगा, फ्यूचर जो है वो आपको सिर्फ होगा मैं ये करूंगा। जो प्रेजेंट है बस वही है और वो मोमेंट है जो आपने करना है। अच्छा, हम उसको जी भी नहीं रहे होते हैं पास के चक्कर में। आप देखें, सॉरी आप लोगों की जनरेशन पे ना मैं बड़ी एक बात करता हूँ कि अगर बारिश हो रही हो ना तो आप लोग की जनरेशन जो है वो माशाल्लाह बारिश एंजॉय नहीं करेगी। वो फोन निकालेगी और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देगी, उसके स्नैप्स बनाने शुरू कर देगी। हम जैसे बाबे जो हैं वो बाबे जाएंगे और बाबे जाकर बाहर नहाने लग जाएंगे और वो कहेंगे यार की हो गया, तेनू नजला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। जी देखा जाएगा, कोई गालों की गोलियां 2 दिन, लेकिन ये जो मोमेंट है ये मोमेंट जाना नहीं चाहिए। तो वो मोमेंट एंजॉय, आप देखें कितनी वीडियोस बनाते हैं, आपको कितना टाइम मिलता है वो वीडियोस दोबारा देखने का? बहुत कम, बहुत कम। तो इट इज बेटर कि यहाँ पे आंखों के अंदर वो समाये वो चीजें कि जो आपने देखना है। तो मोबाइल के अंदर क्या करना है, वो तो आप वॉशरूम में बैठे होंगे या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, जब आपको बहुत ज्यादा टाइम है कुछ और नहीं करना तो जगह जी चलो जी मोबाइल स्क्रॉल कर लो, ये इसके अलावा तो और कुछ नहीं। बाकी तो इतना जगह पे आप मसरूफ रहते हैं, यू डोंट इवन हैव टाइम टू सी योर मोबाइल। लेक्चरशिप के साथ साथ एक्टिंग की तरफ आ गए, उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आ गए। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर आजकल, सॉरी टू से एक बात मैं अगर आपके साथ शेयर प्लीज खोल के करें। वो हमारा नौजवान तबका जो है ना वो थोड़ा सा चिढ़ खाने लग गया कि यार हर वक्त अच्छा मोटिवेशन नहीं, मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन के लिए ना एक तो हर बंदा जो मोटिवेट करता है जी सर, उनकी मोटिवेशन होती है कि मैं ये करता था, सही ठीक है, मैं एक ही था, मैं ये तू भी कर सकता, मैं कर रहा था तू भी कर सकता। मेरी जो सोच है वो ये है कि आप दूसरों की कहानियां सुनाकर फिर आप उनको बताते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बोरिंग चीज होती है वो ये होती है कि अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने के साथ वो है, तो वो कहानी का एक सिचुएशन है कि आप कहानी कैसे चेंज करते हैं। तो उस कहानी की चेंज जो है वो आपको आइडेंटिफाई आप करते हैं एंड यू गो अहेड विद व्हाटएवर यू वांट। तो अब एक बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, तो मैं उनके लिए दुआई करता हूँ और क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि बेटा आपने कभी
जिंदगी में भूख नहीं देखी, आपके अब्बा अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अम्मा को सलामत रखे, तो आपने वो चीज़ें नहीं देखी, आपने एक स्क्रिप्ट याद किया है, उस स्क्रिप्ट के साथ आप वो चीज़ कर रहे हैं। मुझे अगर आप कोई कहें कि यार आपके कितने रिलेशनशिप्स टूटे, तो मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ, जितने लोगों के रिलेशनशिप टूटे उनको वो एक्सपीरियंस ज़रूर दे सकता हूँ कि बेटा हर रिलेशनशिप में ऐ मसला है, ऐ नहीं करना। तो जब आपकी कोई चीज़ आप वहाँ से गुजरे ही नहीं हैं, आप कैसे बात करेंगे? मेरे अगर कोई किसी के जाने का दुख नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे गया, मेरे दोस्त की मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी अम्मा की डेथ हुई, तो मैंने अम्मा को आके कहा अपनी कि अम्मा वो बहुत रो रहा था, तो अम्मा ने कहा बेटा माँ गई है तो रोना तो होता है। जब मेरी माँ गई तो लिटरली मुझे उसका दर्द उस वक्त फील हुआ। तो वो आप अपना ही दर्द दूसरों के लिए भी जब जाते हैं, जब दूसरों का कोई मर जाता है, तो आप सिर्फ अपनों को याद करते हैं उस टाइम पे भी कि जब मेरे अपने गए थे तो ये फीलिंग हुई थी, तो अब मुझे अपने इस दोस्त को अपने आप उससे समेटना है। मेरे साथ भी ये था, जब मेरी माँ गई थी तो ही वॉज देयर, तो जब उसके घर में कोई टेंशन हुई है तो आई हैव टू बी देयर फॉर हिम। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। मतलब एक ही कहानी बार बार नहीं चलती है, तो यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। तो मैं तो इसलिए कोई भी मुझे कहे ना कि आप ये बात करते हैं, तो मैंने कहा यार मुझे आप उस्ताद ही कह लिया करें, वही सबसे ज्यादा बेहतर है। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर आई डोंट नो, मतलब मुझे उसकी कुछ चीज समझ नहीं आती। लेकिन ये है कि आप बस लोगों की जिंदगियों में खैर बांट रहे हैं, तो खैर बांटने वाला अगर मुझे कह दे तो वो अच्छा है, वो वाली चीज ज्यादा बेहतर लगती। ठीक, एक्टिंग की तरफ आते हैं, तो सबसे अच्छा कैरेक्टर आपको अपना कौन सा लगता है? इंस्पेक्टर खोजी, पीटीवी। ठीक, वन ऑफ द माय बेस्ट कैरेक्टर्स। अच्छा, मुझे वो कैरेक्टर करते हुए भी बहुत मजा आया, और अभी तक भी आई रियली एंजॉय। एक टिम्मी जी था ARY पे, हमने एक सीरीज थी, कॉमेडी थी, वो हमने की थी, इट वाज आल्सो वेरी नाइस। वो भी मुझे बहुत, दोनों मेरे पुलिस वाले कैरेक्टर्स हैं। अगर आप नेगेटिव के अंदर आ जाएं, नेगेटिव कैरेक्टर में, तो वो रांझा करते हैं, तो वो एक कैरेक्टर वो एक ही किया था आपने नेगेटिव? जी मैंने एक ही किया था वो। लेकिन तो अब उसके बाद चीजें समझ आई, तो अब लगता है कि हाँ कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स मजेदार होते हैं, कि आपको अच्छा लगता है कि यार चलो, आखिर में तो आपको फैंटी पड़ती है, लेकिन पूरी ड्रामे में, पूरी फिल्म में आप कहीं ना कहीं अच्छा ही काम, मतलब आप ही ऊपर रोल कर रहे होते हैं, तो रूल कर रहे होते हैं, तो दैट्स ओके। वो फैंटी से याद आया, वो काबली पुलाव, हाँ जी, वो बहुत अच्छी है, आपने उसमें एक्टिंग की, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह, काशिफ निसार साहब इज़ अ मैस्ट्रो, और वो माशाल्लाह उनके साथ तो बहुत सालों की अब एसोसिएशन है, और बहुत से प्लेज हैं जो काशिफ भाई ने डायरेक्ट किए, और आई वाज फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दोज प्लेस। तो वो मेरे लिए तो वो बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो लेकिन ये है कि अच्छा लगा, वो फैंटी खाने का भी, और जो वो मिर्चें खाने का भी जो माहौल था, वो भी वो लोग कहते हैं कि जी आपने, मैंने कहा हाँ जी मैंने 4 खाई थी मिर्चें, तो 4 मिर्चों के बाद जो आंखों के अंदर वो आते वो बिल्कुल सही थे। तो अल्टीमेटली इसी तरह ही चल रहा होता है। वो हम लोग इतना रिलेट कर रहे थे, हमें गुस्सा आता था। वो है सही, उमर डार साहब जी, उमर मेरी उनसे मुलाकात है, मैं उनको ये भेजूंगा जाके। नहीं, उमर इज अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन, माशाल्लाह ब्रिलियंट एक्टर, और बहुत अच्छा काम किया उमर ने काबली पुलाव में, और वाकई बड़ी मजेदार किस्म की उसके लिए। और अभी तो माशाल्लाह ही इज देयर इन गवर्नमेंट कॉलेज, अब तो गवर्नमेंट कॉलेज का उन्होंने थिएटर भी किया, तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा देखा। तो मुझे बुलाया था उमर ने, लेकिन मैं अब काम हमारी रिकॉर्डिंग्स के ऊपर मैं नहीं जा सका, लेकिन मैंने जिससे भी सुना है तो उन्होंने वो कहा कि जी उमर हैज डन अ ग्रेट जॉब, माशाल्लाह। तो उमर अगर आप देख रहे हैं ये, तो प्लीज बेटा पहले तो माफ कर दीजिएगा कि मैं नहीं आया आपका ड्रामा देखने, लेकिन अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, और इसी तरह ही आप लोगों में खैर बांटते रहें। आमीन। सर, करैक्टर में डूबने के लिए आपको कितना अरसा दरकार होता है? यार ये कोई कंसिडरेशन नहीं होती। अच्छा, मतलब आपने एक्शन कहना है तो आप ओके हैं, किसी और तरफ से चले जाते हैं। अच्छा, आपने कट किया है तो आप ठक उधर आ जाते हैं, तो बस यही चीज है। इसी अलावा तो और कितना अरसा दरकार का, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, बड़े एक्टर्स हैं जो ये करते होंगे, मैं इतना ना, मुझे इतनी एक्टिंग आती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो कहते हैं वो करते होंगे इस तरह की चीज। मेरे साथ कभी इस तरह हुआ नहीं, तो वो मुझे अंदाजा नहीं है।
तो वो रिलेट करना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ये है कि आपने एक्शन पे आके बस आपको पता है कि जी आपने ये चीज़ करनी है, दैट्स इट। तो काबली पुलाव के अलावा आपका वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी जी, आया, ब्रेकिंग न्यूज़। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आया या काबली पुलाव में मज़ा आया? ब्रेकिंग न्यूज़ में कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था, हम्म, तो वो आई थिंक कि मुझे ज़्यादा, वो ज़रा मेन हाँ, करेक्टर में भी ज़्यादा आया। ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक, तो अब तक कितने प्लेस कर चुके हैं? बहुत ज़्यादा यार, अब तो गिने भी नहीं है। बहुत, मतलब इट्स बीन 23 इयर्स इन द मीडिया इंडस्ट्री हियर इन पाकिस्तान। मैं जट एंड बॉन्ड से मैंने स्टार्ट किया था, वाह। और जट एंड बॉन्ड से लेकर अभी जो आखिरी जो अभी जिसकी रिकॉर्डिंग की है वो है जर्द पत्तों का बन। वाह। ये अभी हम टीवी के ऊपर 5 मई से इंशाल्लाह मेरी सालगिरह के टाइम पे इंशाल्लाह ताला ऑन एयर हो जाएगा हमसे। तो यहाँ तक का सफ़र है। तो 23 इयर्स हो गए हैं जी, और 23 इयर्स में पढ़ाने के साथ साथ ये है, मेरे अब्बा से जब मुझे इजाज़त दी थी तो अब्बा ने कहा था पढ़ाना ना छोड़ी। वाह। तो इन टाइम पे मैं पढ़ा साथ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे एक इनर फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि यार लोगों को कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे बेहतर और कोई काम हो नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स जब आपको देखते हैं कि सर आपका ये प्ले देखा, और उसके हवाले से सवाल भी पूछते होंगे, कोई तो ये भी कहता होगा कि सर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, और कभी कभी तो मैसेज आते थे, सर प्लीज हमें बता दें, हमारे इतनी एग्जाइटी हमारे लिए अच्छी नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, आप एक दफा देख ही लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। काबली पुलाव के टाइम पे मुझे बहुत आया अच्छा। कि हाजी साहब क्या करेंगे, हाजी साहब क्या होगा। मैंने कहा नहीं, आप एक दफा देख लें, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो वो आपको नहीं तोड़ना चाहिए, इसी तरह ही चल रहे रहना मेरे चाहिए। साथ भी वो मादिल हसन साहब मेरे अंकल हैं, तो मैंने उनसे बड़ा पूछा, जीवन नगर के उसमें भी हाँ। थे, तो उसमें काबली पुलाव में भी थे, बड़ा पूछा, वो बात घुमा देते थे थोड़ा सा। मैंने कहा ये भी ठीक है, चले। तो सर अब ये बताएं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पहले ज़वाल पजीर हो गई, लेकिन अब बड़ा अच्छा आ रहा है, अब उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है जी। जितने चैनल्स हैं, लोगों को काम मिल रहा है, एक्टर्स को काम मिल रहा है। एक्टर्स के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्टर्स को हर जगह पे काम होना चाहिए। अगर 7 दिन है तो 7 दिन में अगर एक एक्टर जो है वो बिजी है, तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। सही। जहांदेव कमर साहब बहुत अच्छे ड्रामा राइटर हैं, तो ऑफ द कैमरा हमारी ये बात हो रही थी, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जितने भी ड्रामाज हैं वो कहीं ना कहीं से रिजेक्टेड है। नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसी कोई भी बात नहीं है जी, कोई रिजेक्टेड नहीं होता। हमारे लिए आप देखें, एक कोई टीवी चैनल नया आता है तो वो अपनी कोई पॉलिसीज लेकर आता है कि हमें इस तरह के ड्रामे चाहिए। सही। तो उस तरह के ड्रामे फिर आप बना रहे होते हैं, चीजें करते हैं। आप देखें कि जो पहली जो क्वार्टर था ग्रीन्स का, आपको बहुत डिफरेंट ड्रामे आपको मिले, और उन ड्रामों की वजह से जितने बाकी भी जो चैनल्स हैं उन्होंने भी कहा कि हमें भी क्लोज टू लाइफ, क्लोज टू रियलिटी कुछ ना कुछ ड्रामे जो हैं वो दिखाने चाहिए। तो उन्होंने भी अपनी एफपीसी थोड़ी सी चेंज की। तो दिस इज हाउ इट गोज। नहीं, ये क्या यही वजह है कि बड़ा अच्छा लोगों को ये लगा कि ये कुछ नई चीज हमारे पास? जाहिर बात है बेटा, अगर आप एक ही चीजें देखते जाएंगे तो वो कहते हैं चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो कहीं किस चैनल के या जो स्क्रीन पे आपको कोई चेंज नजर आएगा, इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं हो सकती। सही। कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस आपके साथ गुजरा हो, कोई बुरा भी बता सकते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन तो आते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग के अलावा, या उसके बाद चीज़ ऑन एयर होगी, फिर आपको लगा कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ? मैंने यार इतना कभी सोचा नहीं इन चीज़ों के बारे में। मेरे लिए एक टाइम आता है कि यार चलो हो गया, बस ठीक है, जाने दें। अब जब आप कैमरे के आगे आ गए, आपने कर दिया, काम कर दिया, तो फिर तो मुक गया ना। फिर तो आप जो भी कैमरा दिखाएंगे या डायरेक्टर को जो चीज़ अच्छी लगेगी वही चीज़ ही बनेगी। वो एक्सपीरियंसेस इसी तरह ही चलते जाते हैं। यू फोन के हमने जब एड्स करने स्टार्ट किए थे तो यू फोन के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। अच्छा। यू फोन एहसन रहीम भाई को डायरेक्ट करते होते थे, तो उसमें भी तकरीबन बहुत से एड्स थे जो यू फोन के किए मैंने। तो वो भी वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि अच्छा फैसल ने क्या चीज़ ऐसी लिखी होगी जो कि हम जाकर उसको एक्ट करेंगे और कौन सी लाइंस बोलेंगे। तो वो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ठीक। इस फील्ड में बहुत से लोग जो हैं वो नए भी आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं वो भी थोड़ा सा यूँ समझ लें कि वो थोड़ा सा घबराते हैं कि अब आगे हम अपने आप को किस तरह से अपनी शोहरत को बढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बेटा, शोहरत तो जब मैं 2001 में हमने जट एंड बॉन्ड किया ना, तो मैं जब बाहर निकलता मैं कहा यार लोग मैंने जानते नहीं है, मैं टीवी चैनल मेरे लोग ही नहीं देखते, की फर्क क्यों हो गया। लेकिन
वो ये होता है कि आपको बस अपना काम करना है। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको काम मिलता जाएगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार, मैंने इतने सालों में ये काम कर लिया, लोगों ने मेरे काम पे एतमाद किया और मैंने उसको उसी तरह ही आगे प्रोड्यूस किया वो काम, और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई कि यार इसने अच्छा काम किया, दैट इज़ इट। यही सिर्फ ज़रूरत है हमें। मशहूर होना बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अपने काम को लेकर कि आप अपना काम कितना अच्छा करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे वाले साहब एक कोट कहा करते होते थे, मैं हर जगह पे ये कोट बोलता हूँ, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। अपना काम अच्छा करना, अपना काम अच्छा कर देंगे आपको हर जगह पे अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेगा। तो यही मेरा एक आपको पैगाम है। और दूसरा, पेशेंस चाहिए होती है हर चीज़ में, और एक आपको दोबारा सेकंड थॉट जरूर दिया करें अपने डिसीजन को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि यार ठीक है ये हो सकता है, और अपने दिल को दिमाग को समझाना होता है, हाँ मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं, जान दो हो जाएगा। तो वो अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। सही। तो ये सर, लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा कि नौजवान नस्ल, क्योंकि मैं आप सिर्फ एक्टर ही नहीं हैं, आप सिर्फ लेक्चरर नहीं हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आपकी काफ़ी जो है वो स्पीचेस मैं खुद भी सुन के बहुत कुछ सीखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एग्जाइटी, डिप्रेशन का बड़ा शिकार है हमारा मुआशरा, हमारा तबका, मोबाइल की वजह से है या हसद की वजह से है या कोई और मामला आप देखते हैं? बेटा, सब लोगों को एक ही बात की जाती है, यू नीड टू लिव इन द मोमेंट। वो जो मोमेंट है उसमें जिया करें। ठीक। जो पास्ट है वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि वो गुजर चुका है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास है, सिर्फ फ्यूचर आगे क्या होगा ये भी आपका सिर्फ एक हमें पता नहीं क्या होगा। तो जो चीज़ आपने इंजॉय करनी है वो मोमेंट है। तो अगर गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है और सड़क के ऊपर गए, ओहो ये बड़ा अजीब सा लगेगा, बड़ा शोखा लगेगा कि हम गोलगप्पे यहाँ पे खा रहे हैं, डजंट मैटर। देखें, दुनिया आपको बोलेगी आपके एक्शंस के ऊपर, क्योंकि दुनिया आपके दिल को नहीं जानती। आपने किस तरह से कहा कि मैंने ये काम करना है, वो दुनिया उसको नहीं जानती। सो इट इज़ बेटर कि जो आपके दिल में है वो एक दफ़ा कर लें, वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहतर है। डिप्रेशन एक्सपेक्टेशन से आता है कि जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं तो देन यू गेट डिप्रेस्ड ऑल द टाइम, एंग्जाइटी हो जाती है। और एक तो हमारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अजाब है ना जी, वो ये है नंबर 1 आने की दौड़। अम्मा अब्बा भी बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा नंबर 1 आ जाए, जेड़ा बच्चा लास्ट आया है वो भी तो किसी का बच्चा है ना जी, वो उसने भी तो जिंदगी जीनी है ना, उसने भी तो सोचना है कि चलो ठीक है फेलियर ना, फेलियर से वो सक्सेसफुल कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो हमें ये सोचना है कि हमारे बच्चों का एक यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बच्चों का क्या है, कि बच्चे कौन सी चीज बेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें उनको हेल्प करते हैं कि जस्ट कि वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और लोग जितने बेटे बेटियां देख रहे हैं, लोग आते हैं बेटा आपकी ज़िंदगी के अंदर, कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं, जाने दें, उनके साथ रही। आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे मस्टर अप करना है, कैसे दोबारा समेटना है, और समेट के आपने अपने पैरों पे खड़े होना है। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। मैं यही कहता था कि यार एक ही तरह की स्मूथ सेलिंग है जो ज़िंदगी में चलती है। बिलीव यू मी, देयर इज़ नो स्मूथ सेलिंग इन लाइफ। आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है, और उतार चढ़ाव का मकसद क्या है? अगर आपकी ईसीजी में एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपकी डेथ हो गई है। जब उतार चढ़ाव है तो इसका मतलब है कि जिंदा है। तो जहाँ पे नीचे हैं तो ऊपर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी चलेंगी चीज़ें। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो ईसीजी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। आप इंगेज करते हैं अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि आपको कुछ चीज़ सिखाती हैं, कनेक्ट करते हैं वैसे लोगों से जो आपको ऑप्टिमिज्म देते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, और आप गैदर करते हैं मेमोरीज। तो अपनी ज़िंदगी की ईसीजी ठीक कर लें। तो ईसीजी, इंगेज, कनेक्ट एंड गैदर। तो जब आप इंगेज, कनेक्ट एंड गैदर करेंगे तो आप उन मोमेंट्स में अपने आप को इंगेज, कनेक्ट एंड गैदर रखें, और उन मोमेंट का ही ख्याल रखें। बस वो मोमेंट्स का ख्याल रखेंगे तो बिलीव यू मी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। और एक वही जो मैंने कहा कि आप जो भी रिलीजन है आपका, आपने बस सिर्फ अपने आप को कनेक्ट करना होता है विद द ऑलमाइटी। और जब अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा मज़ेदार काम है, और वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता।
हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हम अगर हज भी करने जा रहे हैं या उम्रा भी करने जा रहे हैं तो अब हम माशाल्लाह उन मोमेंट्स को नहीं अपनी आंखों में कैप्चर कर रहे, हम सिर्फ कैमरे की आंख से वो कैप्चर कर रहे हैं ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम गए थे। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन टूट जाता है। हमारे साथ भी हुआ, मैंने भी ये चवलें मारी हुई हैं, लेकिन मैं अब ये कहता हूं कि यार ये नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हेन यू गो देयर, दिस इज योर कनेक्शन विद द ऑलमाइटी। आप इतने पैसे लगा के गए हैं, आप वहां पे गए हैं, तो वो अपना टाइम आप सिर्फ वहां पे दें और आप कहें कि हाँ यार, मतलब मेरी जिंदगी में जो दुआएं मैंने अल्लाह से मांगनी थी, जो कबूलियत जो होनी थी, वो सब की सब मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जब आप वही फेसबुक पे या आप सोशल मीडिया पे ही वो तमाम चीजें अपलोड करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार हाँ, इसमें आपको मैं लाइक्स ज्यादा दे देता हूँ, ये चीजें दे देता हूँ, तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो व्हाट इज द वाई, वाई क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और अल्लाह से अपना राब्ता जोड़ना है। तो मैं गया हूँ सऊदी अरब, मैंने खाना काबा, रोज़ा रसूल, हर जगह पे जाके आपने कहा कि जी बस वो कनेक्शन बनाना है। या फिर ये होता है कि या फिर सिर्फ मुझे कनेक्शन बनाना है कि फेसबुक आगे दुनिया कितने लोगों को देख रही है, तो वो जाहिर बात है कि आपका वाई ही डिफरेंट है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी डिफरेंट ही होंगे। सही। सर लास्ट में कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ, उनके हवाले से आप कोई एक दो वर्ड में कोई बात कर लीजिएगा, ये जुमला बोल दीजिएगा। मोइन अख्तर साहब, यार अमेजिंग, क्या बात है। मतलब आप सोचें कि इतना सटल किस्म की जो कॉमेडी उनकी है और जितने कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं, एन अमेजिंग पर्सन। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। ज़िया मोइनुद्दीन साहब, उस्तादों के उस्ताद हैं जी, और जो अगर आप लहजे की बात करें तो उनसे बेहतर अभी तक मैंने नहीं देखा किसी को। मैं ना आपकी एक स्पीच सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे मोइन अख्तर साहब का जिक्र किया और साथ ही आपने ज़िया मोइनुद्दीन साहब का, आपने मोइन अख्तर साहब के हवाले से कहा कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह नसीब फरमाए, और ज़िया मोइनुद्दीन साहब को आपने कहा कि उनको उम्र दराज हो। और मैं अचानक ही नीचे गया, मैंने कहा ये कब की वीडियो है, वो 5 साल पुरानी वीडियो थी। जी। तो अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जी, मतलब ही इज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। और अगर आप नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पे बात करते हैं और जिन्होंने जिनकी एसोसिएशन थी ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ, तो मैं तो शायद एक दफ़ा ज़िया मोइनुद्दीन साहब को लाहौर में यहाँ पे सोनाली ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अलावा मेरी उनसे इंटरेक्शन एक ही दफ़ा की है, लेकिन वो भी एक माशाल्लाह बहुत कमाल याद है जो मेरे दिल में है और ज़िंदगी के साथ ही रहेगी। आफ्ताब इकबाल, ठीक है, ओके है, एक इंसान है जो कि उन्होंने एक अपनी नीश एक डेवलप की है। जितने भी प्रोग्राम्स अगर आप टीवी पे हो रहे हैं तो आफ्ताब साहब की ही बदौलत है। आफ्ताब साहब ने तमाम थिएटर के जितने एक्टर्स हैं उनको जिस तरीके से दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया है, तो बहुत अच्छा है। और लर्नड आदमी, मतलब जो उनका तरीक़ेकार है दुनिया को देखने का, दैट्स डिफरेंट। सोहेल अहमद भट्ट, सोहेल अहमद साहब, हो सोहेल साहब इज लव जी। और मेरी 2-3 दफ़ा सोहेल साहब से मुलाकात हुई है और मुझे ऐसा ही लगा कि मैं सिर्फ वो अदब में बस उनके सामने ऐसे करके खड़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आई हैव सीन सोहेल साहब और उन जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं दुनिया में, जो बाकी लोगों को देख के भी उनको शाबाश भी देते हैं और वो जो सही लाइफ जीने की बात है वो उन्होंने जी है अपने किरदारों के साथ। दैट्स अमेजिंग। पोइट्री किसकी पसंद है आपको? मैं यार इतना सुनता नहीं पोइट्री, मतलब इश्क मशूकी वाले काम होने ने, लेकिन ये है कि इतनी ज्यादा नहीं, कोई अच्छा लग गया कुछ उसी तरह सुन लेता हूँ। पॉलिटिशियन में कौन पसंद है आपको? पॉलिटिशियंस में भी कोई मतलब मुझे स्पेसिफिक नहीं है, मेरा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, बिकॉज हर कोई इंसान है, कोई अच्छा लगता है। मैंने बहुत से पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज किए हैं, तो आते हैं उनकी पर्सनालिटी में जो कुछ सोशल मीडिया पे बात हो रही होती है और जो वो असल में होते हैं वो बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो अच्छा है, दे आर ऑल गुड, अच्छी बात। सही सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। आपसे तो घंटों बात हो सकती है लेकिन मुझे आपके वक्त का भी जो है वो इल्म है, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप जीते रहें बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी पास सिर्फ जितने भी लोग हैं जो आपकी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश होगी कि हम जिंदगी में लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें, बस प्लीज़, बस वो ज़रूर है। हर इंसान, मेरे में बहुत ख़ता
खताएं होंगी, बहुत गुनाहगार होऊंगा, हर चीज़ है, लेकिन जो आपको जो चीज़ एक अच्छी लग जाए बस उस अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर ले और कहेंगे हाँ यार ये बड़ा पैड़ा आदमी लेकिन ये गल बड़ी चंगी है यार, दैट इज इट, दैट इज हाउ यू टेक अप विद योर लाइफ कि अगर ये चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर करें और दुनिया को भी ऐसे ही देखने की कोशिश करें। तो दुनिया वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर यू। हमें मुस्बत ऐनक से देखना होगा लोगों को। बहुत शुक्रिया सर। हर दौर तगय्युर की मशीन से गुजरा है और हमें ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से बेहतर बनाते हैं। और मैं कहा करता हूँ कि ऐसी इंटेलेक्चुअल शख्सियात के साथ बैठ के ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बजाय इसके कि नौजवान नस्ल कहीं और पर अपना वक्त सर्फ कर दे। अस्सलाम वालेकुम, आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।